ओम शांति। आज हम सुनेंगे 30 अक्टूबर 2020 की साकार बाबा की महावाक्य। बाबा कहती, मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। अद्वैत मत अर्थात एक ईश्वरीय मत, एक परमात्मा की मत, जिसे हम देवता बनते हैं। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? उत्तर बाबा कहती, हमारा घर कहाँ है, उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। पता ही नहीं है कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। बाबा कहते, अभी हम यही पुरुषार्थ कर रहे हैं कि वाणी से परे परम धाम अपने घर जाने का। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह के मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। गीत का अर्थ और कोई समझ न सके। ड्रामा प्लान अनुसार कोई कोई गीत ऐसे बने हुए हैं मनुष्यों के जो तुम्हें मदद करते हैं। बच्चे समझते हैं अभी हम सो देवी देवता बन रहे हैं। जैसे वह पढ़ाई पढ़ने वाले कहेंगे हम सो डॉक्टर बैरिस्टर बन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम सो देवता बन रहे हैं। नई दुनिया के लिए यह सिर्फ तुम्हें ही ख्याल आता है। अमर लोग नई दुनिया सतयुग को ही कहा जाता है। अभी तो न सतयुग है न देवताओं का राज्य है। यहाँ तो हो नहीं सकता। तुम जानते हो यह चक्र घूमकर अभी हम कलयुग के भी अंत में आकर पहुँचे हैं और कोई की भी बुद्धि में चक्र नहीं आएगा। वह तो सतयुग को लाखों वर्ष दे देते हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय है बरोबर यह 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। मनुष्य 84 जन्म ही लेते हैं। हिसाब है ना। इस देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म भी कहा जाता है। अद्वैत शास्त्र भी माना जाता है। वह भी एक ही है। बाकी तो अनेक धर्म हैं, शास्त्र भी अनेक हैं। तुम हो एक। एक द्वारा एक मत मिलती है, उसको कहा जाता है अद्वैत मत। यह अद्वैत मत तुमको मिलती है देवी देवता बनने के लिए। यह पढ़ाई है ना, इसलिए बाप को ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। नई दुनिया के लिए यह भूलना नहीं चाहिए। बाबा बार बार कहते हैं ये कभी भी हमको भूलना नहीं चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन? स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। स्कूल में स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी जास्ती पोजीशन पाने के लिए पढ़ते हैं। तुम भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हो अपनी उन्नति करने के लिए। दिल में यह आना चाहिए हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं।
शिव बाबा भी बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव नाम वाला है, सिर्फ पास्ट हो गए हैं। जैसे गांधी भी पास्ट हो गए हैं, उनको बापूजी कहते हैं, परंतु समझते नहीं, ऐसे ही कह देते। यह शिव बाबा सच सच है, ब्रह्मा बाबा भी सच सच है, लौकिक बाप भी सच सच है। बाकी मेयर आदि को भी ऐसे ही बापू कह देते हैं। वह सब है आर्टिफिशियल, यह है रियल। परमात्मा बाप आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। उनके तो जरूर ढेर बच्चे होंगे। शिव बाबा की तो सब संतान हैं, उनको सब याद करते हैं, फिर भी कोई कोई उनको भी नहीं मानते। पक्के नास्तिक होते हैं जो कहते हैं यह संकल्प की दुनिया बनी हुई है। अभी तुमको बाप समझाते हैं, यह बुद्धि में याद रखो, हम पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा। यह रात दिन याद रहना चाहिए। यही माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए याद करना होता है। बाप, टीचर, गुरु तीनों को भूल जाते हैं, है भी एक ही, फिर भी भूल जाते हैं। रावण के साथ लड़ाई इसमें है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी हो। बाबा हमको याद दिला रहे हैं, हम सतयुग में सतो प्रधान थे, अब कलयुग में तमो प्रधान बने हैं। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी। प्योरिटी के बगैर कोई आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती। इसलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती रहती हैं। जब सभी पतित तमो प्रधान बन जाते हैं, तब बाप आकर कहते हैं, मैं तुमको सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम जब शांति धाम में थे तो वहाँ सब पवित्र थे। अपवित्र आत्मा वहाँ कोई रह न सके। बाबा कहते, परम धाम शांति धाम में सभी पवित्र आत्माएं रहती हैं, अपवित्र आत्मा रह नहीं सकते। सबको सजाएं भोगकर पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने बगैर कोई वापिस जा न सके। भल कोई कह देते हैं, ब्रह्म में लीन हुआ, फलाना ज्योति ज्योत समाया। यह सब है भक्ति मार्ग की अनेक मतें। तुम्हारी यह है अद्वैता मत। मनुष्य से देवता तो एक बाप ही बना सकते हैं। कलब कलब बाप आते हैं पढ़ाने, उनकी एक्ट हूबहू कलब पहले माफिक ही चलती है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है ना। सृष्टि चक्र फिरता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, फिर है यह संगम युग। मुख्य धर्म भी यह है, डीटीज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, अर्थात जिसमें राजाई चलती है। ब्राह्मणों की राजाई नहीं है, न कौरवों की राजाई है। अभी तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है बेहद के बाप को। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। बाबा ने बहुत बार समझाया है। पहले पहले ब्राह्मण चोटी हैं। ब्रह्मा की वंशावली पहले पहले तुम हो, यह तुम जानते हो। फिर भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। फिर अभी हम पूज्य बन रहे हैं। वह ब्राह्मण गृहस्थी होते हैं, न कि सन्यासी। सन्यासी हठ योगी हैं। घरबार छोड़ना हठ है ना। हठ योगी भी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं।
जयपुर में हठयोगियों का भी म्यूजियम है। राजयोग के चित्र है नहीं, राजयोग के चित्र है ही यहाँ दिलवाड़ा में। इनका म्यूजियम तो है नहीं। हठयोग के कितने म्यूजियम हैं। राजयोग का मंदिर यहाँ भारत में ही है। यह है चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं। पूरा यादगार है। जरूर स्वर्ग ऊपर ही दिखाना पड़े। मनुष्य फिर समझ लेते कि स्वर्ग ऊपर में है। यह तो चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला जाएगा, फिर आधा कल्प स्वर्ग ऊपर आएगा। इनकी आयु कितनी है कोई जानते नहीं। तुमको बाप ने सारा चक्र समझाया है। तुम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो। चक्र पूरा होता है, फिर नए सिर चक्र शुरू होता है। यह बुद्धि में चलना चाहिए। जैसे वह नॉलेज पढ़ते हैं तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहते हैं ना। यह भी पढ़ाई है। यह भरपूर रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। यह पढ़ाई बूढ़े, जवान, बच्चे आदि सबको हक है पढ़ने का। सिर्फ अलग को जानना है। अलग माने अल्लाह। अलग को जानेंगे तो बाकी सब कुछ जान जाएंगे। अलग को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी। जानवर को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं। जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े याद आते रहेंगे। आप ही ढूंढ कर आ जाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो और अपने घर को याद करो जहाँ से तुम आए हो पाठ बजाने। आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है। कितना याद करते हैं परंतु रास्ता भूल गए हैं, है ना। बाबा कहते हर एक मनुष्य आत्मा को अपना घर प्यारा लगता है, तो घर को सभी याद करते हैं। आत्मा के घर मुक्ति धाम, शांति धाम को सभी याद करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम बहुत दूर रहते हैं, परंतु वहाँ जाना कैसे होता है, क्यों नहीं हम जा सकते हैं। यह कुछ भी पता नहीं है। इसलिए बाबा ने बताया था भूल भुलैया का खेल भी बनाते हैं। जहाँ से जाए दरवाज़ा बंद। अभी तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद सड़क का दरवाज़ा खुलता है। इस मृत्यु लोक से सब जाएंगे। इतने सब मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार और पाठ अनुसार जाकर रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। मनुष्य ब्रह्म में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। वाणी से परे जाना है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर आवाज़ नहीं रहता। बच्चे जानते हैं हमारा तो वह स्वीट होम है, फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी, अद्वैत राजधानी। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सारी नॉलेज समझाते हैं, जिसके फिर भक्ति में शास्त्र आदि बैठ बनाए हैं। अभी तुमको वह शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में हम जो पढ़ते थे शास्त्र अभी नहीं पढ़ना है। उन स्कूलों में बुढ़िया आदि नहीं पढ़ती, यहाँ तो सब पढ़ते हैं। तुम बच्चे अमरलोक में देवता बन जाते हो। वहाँ कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते हैं जिससे किसी की ग्लानि हो। अभी तुम जानते हो स्वर्ग पास्ट हो गया है। उनकी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं। बाबा कहते उनसे पूछो यह लक्ष्मी नारायण कब होकर गए हैं, तो कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो हमको अपने घर जाना है।
बच्चों को समझाया है ओम का अर्थ अलग है और सोहम का अर्थ अलग है। उन्होंने फिर ओम सोहम का अर्थ एक कर दिया है। तुम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हो, फिर आती हो पाठ बजाने। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। ओम अर्थात हम आत्मा। कितना फर्क है। वह फिर दोनों को एक कर देते हैं। यह बुद्धि से समझने की बातें हैं। कोई पूरी रीति समझते नहीं हैं तो फिर गुटखा खाते रहते हैं, है ना। ओम का अर्थ और हम सो हम सो एक कर दिया है। बाबा कहती परंतु बुद्धि और तरफ भटकती है तो फिर थक जाते हैं, उबासी देते रहते हैं। तुमको आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए, है ना। तो ये नियम है हमारे पाठशाला की कि आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए। तुम तो जानते हो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। कलयुगी नरकवासी मनुष्यों को देखने और तुम्हारे देखने में भी रात दिन का फर्क हो जाता है। हम आत्मा बाप द्वारा पढ़ते हैं, यह कोई को पता नहीं। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। हम आत्मा सुन रहे हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी। शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे हैं। इसमें बहुत रिफाइन बुद्धि चाहिए। रिफाइन बुद्धि करने के लिए बाप युक्ति बताते हैं। अपने को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा। अपने को आत्मा समझते ही इसलिए हैं कि बाप याद पड़े, संबंध रहे। जो सारा कलप टूटा है वहाँ तो है प्रालब्ध। कहाँ पर? बाबा कहते सतयुग में प्रालब्ध ही प्रालब्ध है। सुख ही सुख, दुख की बात नहीं। उनको हेवन कहते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को भी कितना भूल जाते हैं। बाप आकर बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। मारवाड़ी लोग बहुत एडॉप्ट करते हैं। जिनको बच्चा नहीं होगा दूसरे का बच्चे को गोद में लेते हैं तो उनको खुशी होगी ना। मैं साहूकार की गोद में आया हूँ। साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा। यह प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर मुख वंशावली होंगे ना। तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली, वह है कुक वंशावली। इस फर्क को तुम जानते हो। तुम जब समझाओ तब मुख वंशावली बने। यह एडॉप्शन है। मुख के द्वारा एडॉप्शन। स्त्री को समझते हैं मेरी स्त्री। अब स्त्री कुक वंशावली है तो मुख वंशावली। बाबा पूछ रहे हैं अब स्त्री कुक वंशावली है या मुख वंशावली? बाबा कहते स्त्री है ही मुख वंशावली, क्योंकि मुख से कहते हैं ना मेरा स्त्री है तो मुख वंशावली हो गई। फिर जब बच्चे होते हैं वह हैं कुक वंशावली। बाप कहते हैं यह सब है मुख वंशावली। मेरी कहने से मेरी बनी ना, मेरे बच्चे हैं। यह कहने से नशा चढ़ता है तो यह है सब मुख वंशावली। आत्माएं थोड़े ही मुख वंशावली हैं। आत्मा तो अनादि अविनाशी हैं। तुम जानते हो यह मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफर होती है। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत मिलती है, फिर भी बाबा कहते हैं और कुछ धारणा नहीं होती है, मुख नहीं चलता है तो अच्छा तुम बाप को याद करते रहो तो तुम भाषण आदि करने वालों से ऊंच पद पा सकते हो। भाषण करने वाले
कोई समय तूफान में गिर पड़ते हैं, वह गिरे नहीं, बाप को याद करते रहें तो जास्ती पद पा सकते हैं। बाबा कहते सबसे जास्ती तो विकार में गिरते हैं, तो 5 मार अर्थात मंजिल से गिरने से हड़गुड़ टूट जाते हैं। 5वीं मंजिल क्या है? बाबा कहते देह अभिमान। 4थी मंजिल है काम। फिर उतरते जाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। लिखते भी हैं बाबा हम गिर पड़े। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गिर पड़े। काला मोह करने से बड़ी चोट लगती है। फिर दूसरे को कह न सके कि काम महाशत्रु है। बाबा बार बार समझाते हैं क्रिमिनल आँखों की बहुत संभाल करनी है ना। बाबा क्या कहते? जो हमारे आंखें क्रिमिनल हो गई है इसकी तो बहुत संभाल करनी है। सतयुग में नंगन होने की बात ही नहीं। क्रिमिनल आई होती नहीं, सिविल आई हो जाती है। वह है सिविलियन राज्य। सतयुग को कहा जाता है सिविलियन राज्य। इस समय है क्रिमिनल दुनिया। अभी तुम्हारी आत्मा को सिविलाइज्ड मिलती है जो एक ही जन्म काम देती है। वहाँ कोई भी क्रिमिनल नहीं बनती। अब मुख्य बात बाप समझाते हैं। बाप को याद करो और 84 के चक्र को याद करो। यह भी वंडर है। जो श्री नारायण हैं वही अंत में आकर भाग्यशाली रत्न बनते हैं। उनमें बाप की प्रवेशता होती है तो भाग्यशाली बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए है ना। ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। और विष्णु को ब्रह्मा बनने में पूरा 5000 वर्ष लग जाता है। तो बाबा कहते ये सब बातें समझने के लिए भी महीन बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। 2 बातें, बाप और घर सदा याद रखना है और दूसरों को भी याद दिलाना है। दूसरा पॉइंट, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आँखों की बड़ी संभाल रखनी है। अच्छा, बाबा की वरदान है याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। विस्तार में है, याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। बाबा कहते हमारे हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना,
यह भी भाग्य की निशानी है ना। कितनी अच्छी बातें बाबा कहती। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। स्लोगन है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्मा पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। अच्छा, ओम शांति।